अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मेरे आज दिन के रिएक्शन को पसंद करने का आप सबका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। मेरी बात को समझने के लिए और मेरे रिएक्शन को अप्रिशिएट करने के लिए आप सबके लिए बहुत सारी दुआएँ, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा शुक्रिया। दोस्तों, वफ़ा कुर्बानी मांगती है, बिल्कुल वफ़ा कुर्बानी मांगती है और यहाँ बहुत से लोग इस वक्त बौखलाए हुए हैं और उन्हें ये लगता है कि सितारा ने जो कुछ किया है उसका बदला लेना चाहिए, उससे सितारा की परेशानियों में मज़ीद इजाफ़ा करना चाहिए। और हर कोई नहीं कहूँगी, कुछ लोग जो इस तरह की सोच रख रहे हैं, अपने अपने तरीके से अपना जो है वो ग्रज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जिनमें से एक ये थी ठोको ताली, जिनको ठोका था अच्छी तरह अपने दिन के रिएक्शन में। इसके अलावा मरियम फ़हाद ने भी कल उन्हें ठोका रात को लाइव में, और नौशीन मुल्तानी ने भी कल दिन में उनको ठोका अच्छे से। दोस्तों, यहाँ पर एक की हुई बात को दूसरे को तीसरे पे इस तरह थोपा थापी की जा रही है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली जा रही है। जैसे कि मैंने दिन को कहा था कि ये बंदी जो है मेंटली सिक हो चुकी है। जाहिर सी बात है, आप खुद सोचें कि ये आकर पब्लिक में कहती है कि फ़लाँ ने प्रॉपर्टी बना ली, फ़लाँ ने नाम बना लिया, फ़लाँ के पास इतना पैसा है। उसके बाद क्या होता है कि पता चलता है कि इन 2-3 सालों में इस बंदी ने इस सारी कंट्रोवर्सी से कुछ भी अर्न नहीं किया, उल्टा मेकअप का इतना खर्चा हो गया। तो अब इसको समझ नहीं आ रही, तो ये पब्लिक में आकर उल्टी सीधी बातें कर रही है। इसने आज दिन को एक रिएक्शन अपलोड किया, मैं इस पर बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन चलो अब मौका है, दस्तूर है तो बात कर लेती हूँ। इसने दिन को एक रिएक्शन अपलोड किया। वैसे तो 24 घंटे इसकी कांपे टांगती रही, इससे कुछ नहीं बन पाया। 24 घंटे बाद ये बंदी सबूत के नाम पर पता नहीं किस बेचारी हमारी जो है वो बहन की वॉइस निकाल कर ले आई। मुझे नहीं पता, उनके चैनल का नाम भी नहीं पता, और वॉइस मुझे थोड़ी जो है वो किसी के साथ मिली जुली लग रही थी, लेकिन टाइम नहीं था कि मैं जाके सर्च करती, ढूंढती और ढूंढ कर लाती कि किसकी वॉइस है। खैर जनाब, तो ये बंदी किसी की वॉइस लाकर चलाती है, अगली का रिएक्शन पूरे का पूरा कॉपी करके वहाँ सुना देती है और उसके बाद कहती है ये है सबूत, और नाचती है, बाकायदा डांस कर करके बताती है ना। अपने पटके वाले पटके ज़्यादा सर को इधर उधर हिलाती है और अपने दोनों बाजू हवा में उछला के बिल्कुल बंदरियाओं वाली हरकतें करती है, खुश होती है बेवकूफ़ों वाली बात के ऊपर। जाहिर सी बात है, एक बंदा मेंटली सिक हो चुका है तो उसकी बातों के ऊपर बुरा क्या मनाना, है ना। तरस आता है, हमदर्दी ही कह सकते हैं कि बेचारी जो है वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है और बेवकूफ़ाना बातें करती है। किसी का रिएक्शन उठाकर कह दो कि ये सबूत है, और बीबी एक ऐसा सबूत है ना। बल्कि बीबी वही बात आ जाती है, बीबी मैं कहती हूँ कि बीबी तो अच्छी ख़वातीन जो होती हैं, सैयदजादियाँ होती हैं, अच्छी ख़वातीन होती हैं, उनके लिए कहा जाता है। तो मैं सॉरी करती हूँ सारी बीबियों से। भाई पिप्पी, हाँ आप सबको याद होगा मैंने 2 साल पहले ऐसियों का नाम पिप्पी रखा था। तो पिप्पी, तुम ये बताओ कि अगर मैं तुम्हारी वॉइस उठाऊं और जाके कहीं चिपका दूं और बोलूं ये सबूत है, तो पिप्पी ये सबूत नहीं होता। किसी का रिएक्शन ये सबूत नहीं होता कि उसे वो रिएक्शन देने पर किसने मजबूर किया है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठा दिया इसने फिर से सितारा यासीन के ऊपर, वो ऐसे कि ये बंदी आकर पब्लिक में एक वॉइस लगाती है, किसी का रिएक्शन उठाती है, उसकी वॉइस करती है, एक्सट्रैक्ट करती है, वो लाकर लगा देती है और यहाँ पर आकर कहती है ये है वो सबूत, ये देखो ये एक बंदी का रिएक्शन है और ये रिएक्शन जा रहा है मरियम फ़हाद की सपोर्ट में, और मरियम फ़हाद ने इस बंदी को मजबूर किया है, इस बंदी से अपने लिए आवाज़ उठवाई है, अपनी सपोर्ट में इसको लाकर खड़ा किया है। तो इसका मतलब तो ये है ना कि अगर हम किसी को भी कहते हैं, जैसे कि हमारे लिए कहा जाता था कि ये सितारा यासीन जो है वो इनको पे करती है, इनको सैलरी देती है, इसलिए बात करते हैं। इसी तरह ये बताया जा रहा है कि मरियम जो है वो एक चैनल वाली को पैसे देती है या मजबूर करती है या उसके मिन्नत तरले करती है और उससे अपने हक में रिएक्शन बनवाती है। तो यहाँ ये साबित नहीं कर सकी, कोई चैट नहीं, कोई वॉइस नहीं, मरियम का उस बंदी से राब्ता, उसको आगे कोई मिन्नत तरला, कोई पैसा भेजना, कुछ भी ये नहीं साबित कर सकी। लेकिन इसने आकर ये ज़रूर साबित किया है कि हाँ भाई, मैं नेगेटिव ज़रूर सोचती हूँ और मैं उन लोगों में से हूँ जो सोचते हैं कि वाकई सितारा भी लोगों को मजबूर करती थी, पैसे देती थी, सैलरियाँ लगाई हुई थी कि जाओ मेरे सपोर्ट करो। इसको यही लगता है कि कोई किसी की सपोर्ट में तब बोलता है जब उसको पैसे मिलते हैं, समझ रहे हैं, पैसे, डॉलर्स, अकाउंट खाली, ठोको ताली सॉरी।
जनाब कुछ भी प्रूफ ना कर सकने के बाद बंदी आती है और बंदरों की तरह उछलती है और उछल उछल के कहती है मेरी बात ही सबूत है, मेरी बात ही सबूत है, तेरी बात ही सबूत है। तो फिर तो हम सितारा के ख़िलाफ़ जो इतनी दुनिया बक 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 कर रही थी तेरे जैसे लोग, फिर तो हम उनकी बात को भी सबूत मान लेते और कह देते कि हाँ भाई इसकी सगी बहन ने ये बोला है, इसके फ़लाने बहनोई ने ये बोला है, इसके चचा के बेटे ने ये बोला है ना। फिर तो हम पूरी दुनिया की बातें मान लेते। हम कहते, वो कहते मेरी बहुत ही सबूत है। अब पिप्पी बात कहीं पे भी सबूत नहीं होता, दिमाग का इलाज कराओ मेंटल औरत। खैर दोस्तों, इस वक्त मैंने इसको डिस्कस करना नहीं था, लेकिन इस वक्त मुझे बात करनी थी सितारा यासीन के व्लॉग से रिलेटेड और थोड़ा सा जो है इसकी आज की बात याद आई तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर भी बात कर ही लेते हैं, वरना इस टाइम मैंने इसके ऊपर बिल्कुल भी अपना टाइम ज़ाया नहीं करना था। पहले ही मेरा रिएक्शन काफ़ी लेट हो चुका है। बात कर रही थी कि मैं सितारा यासीन के घर में ये सब हुआ किसकी जिम्मेदारी है, ये सब जो हुआ ये क्यों हुआ। कल का व्लॉग आपने सितारा यासीन का दिखा जो कुछ दिन पहले, परसों आई थिंक, हाँ परसों का रिकॉर्डेड था। रावलपिंडी इस्लामाबाद में खूब बारिश हुई और उसमें ओले भी पड़े और सितारा यासीन के घर के अंदर इतना पानी आया। वो वीडियो देखकर मैं हैरान, यार मैं कहती हूँ इस बंदी की बर्दाश्त है, सीरियसली इस बंदी की बर्दाश्त है। और वाकई यार मैं जब देख रही हूँ सोच रही हूँ तो मैं कहती हूँ कि मुझे तो बहुत जल्दी जो है ना टेंशन होने लग जाती है। उफ, घर के अंदर पानी आ रहा है, ये घर कैसा ले लिया हमने, ये घर कैसा है, मुझे फ़ौरन से टेंशन होने लग जाती है। लेकिन उस बंदी ने अपने आप को इतना काम डाउन रखा, इतने अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल किया, बिल्कुल रिलैक्स रही। और ऐसा इंसान बिल्कुल ठीक रहता है अपनी लाइफ में, वो काफ़ी आगे तक चलता है, बिल्कुल ठीक चलता है, उसकी हेल्थ वाइज भी से कोई इशू नहीं होते और वो काफ़ी मामलात में काफ़ी बेहतर होता है, जो जल्दी हाइपर नहीं होता। वरना एक घर में बारिश की तरह पानी आ रहा है जनाब, बारिश की तरह पानी आ रहा है, जितनी बाहर बारिश नहीं हो रही उससे बढ़कर अंदर। और उस घर के जो है ना वो ग्राउंड फ्लोर तक पानी आ गया, लाउंज में ड्राइंग रूम में पानी जा रहा है उस बंदी के घर में और फर्नीचर सारा ख़राब हो रहा है, लेकिन वो बहुत पुरसुकून, बहुत रिलैक्स थी। ये गलती किसकी थी? इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा नाम उस सोसाइटी का, और उसके नाम की बंदा बात करे तो नाम के हिसाब से हम ट्रस्ट करते हैं ना। जितना बड़ा नाम होता है हम कहते हैं नहीं भाई इस बंदे की इतनी सोसाइटियाँ हैं या इस नाम से इतनी सारी सोसाइटियाँ हैं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इसमें बड़े देखभाल के घर बनाए गए होंगे। लेकिन नहीं, यहाँ उनके इंजीनियर्स जो हैं वो फेल हो चुके हैं। ये कैसी बात थी? सितारा ने कहा कि रमज़ान से मैंने पाइप तुड़वाया है, पाइप काफ़ी ऊंचा था। जब इनको पता है कि ये बारानी इलाका है और यहाँ बारिशें होती ही रहती हैं, साल के 12 महीने आए दिन यहाँ बारिश रहती है और कभी कभी तो ये बारिश चल पड़ती है ना दोस्तों तो फिर हफ्ता हफ्ता ये बारिश नहीं बंद होती। तो ये जो इन्होंने ड्रेन का पाइप लगाया हुआ था, सीवरेज कह रही हूँ, रेन का, तो ये कहाँ लगाया हुआ था और इतना ऊंचा था कि एक फुट तो खैर नहीं, आधा फुट उसके छत पे पानी खड़ा हुआ है। उसके बाद वो घर के अंदर ऊपर छत के ऊपर से जो है वो पानी छत की सीढ़ियों से होता हुआ वो पूरे घर में आके पानी गिर रहा था और अजीब सी सिचुएशन थी। और बड़े मज़े से सितारा ने खामोशी से सब कुछ को हैंडल किया है। शायद अंदर टूट फूट ज़्यादा थी इसलिए जो है ये चीज़ बहुत कम और बहुत छोटी लग रही थी। वैसे सितारा के आज के व्लॉग से भी लगा कि सितारा के अंदर बहुत ज़्यादा टूट फूट चल रही है। और वाकई यार जब अंदर टूट फूट चल रही हो तो फिर बाहर की टूट फूट आपको बहुत छोटी लग रही होती है, बहुत मामूली लग रही होती है। आज का व्लॉग देखकर सितारा का मुझे यही फील हुआ कि सितारा अंदर से बहुत टूटी हुई है। और जब ये कह रही थी कि बूंदाबांदी हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और मैं बाहर जाना चाह रही हूँ, और फिर ये लोग एक घर देखने गए हैं। अच्छा, ये फ़ैसला भी बहुत अच्छा किया साजिद भाई ने, अल्लाह करे कि किसी को भी अपने घर के मामले, किसी मामले में भी कोई नुकसान ना हो। ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। आजकल के वक्त में पाकिस्तान में घर बनाना बहुत मुश्किल है, दिवालिया निकल जाता है। हाँ, अगर बना बनाया मिल जाए तो काफ़ी हद तक आपकी बचत हो जाती है, आपका वक्त, आपका टाइम, और जो आपका जो है ना एक दिमागी थकावट, उससे आप बच जाते हैं। आप यकीन करें, बंदा मैं कहती हूँ कि मेंटली तौर पर ख़त्म हो जाता है घर बनाने में। आराम से घर नहीं बनते और घर 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं आपकी मर्ज़ी की चीज़ आपको मिलने में। तो साजिद भाई ने अच्छा सोचा कि घर बना बनाया ले लेते हैं, और सितारा गई है घर देखने। घर देखा और घर बाहर से देखने में उनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन अंदर वो कहती हैं कि रूम्स बहुत छोटे हैं, जैसे उन्होंने सोच रखा है वैसा नहीं। और जाहिर सी बात है कि फिर बाद में जो है उसके ऊपर आप मज़ीद नहीं बना सकते। और उसने जो प्लान सोचा हुआ है, जो अपने माइंड में उसने अपने घर का एक नक्शा सोचा हुआ है, एक अपने घर के अंदर का इंटीरियर सोचा हुआ होगा, कौन सा रूम कहाँ होगा, बेटी का रूम कहाँ है, बेटे का रूम कहाँ है, किचन कैसा है, किचन का साइज़ क्या होना चाहिए, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बंदी अगर सोच लेना तो फिर उस टाइप से उनके बगैर वो नहीं मानती। खैर, तो जब ये घर देखने गई मुझे बहुत ज़्यादा उदास फील हुई है
और पता लग रहा था, खाली खाली आंखें थी और खोखला खोखलापन फील हो रहा था, जैसे एक बंदा बहुत ज़्यादा उदास होता है और बहुत ज़्यादा खफा और दुखी होता है। खैर अल्लाह करे इसका घर भी जल्दी बन जाए और इसकी टेंशनें भी दूर। यहाँ पर बहुत से लोग सितारा की सपोर्ट में आकर सितारा की सपोर्ट अपने ऊपर टैग लगा के कि हम सितारा के सपोर्टर हैं और आकर बात करते हैं, या फिर सितारा के जो सपोर्टर हैं उनको टारगेट करते हैं, या फिर हम जैसे लोगों को टारगेट करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, अब मार्केट में कंटेंट नहीं और मेरा मरियम फ़हाद या नौशीन मुल्तानी का नाम आजकल बिक रहा है, वो चल रहा है, तो ये बंदी भी आकर बैठी हुई है। अच्छा, यहाँ मैं एक और भी कहूँगी, इस ठोको ताली जिसको मैंने ठोका था कल, इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पता चली कि हफ़्ता पहले तक ये सितारा यासीन के ऊपर बड़े गंदे रिएक्शंस दे रही थी। यहाँ तक कि सितारा के बेटे की जो बर्थडे थी उस पर जो पूल पार्टी थी उसके ऊपर भी बैठकर इसने गंदे रिएक्शंस दिए हैं। रियलिटी कितनी है, सच्चाई कितनी है, मुझे कोई बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं जाऊँ और मैं जाकर टाइम निकालूँ और इसके फटीचर चैनल के ऊपर जाकर इसका जो है ना वो घटिया क्या कहते हैं थर्ड क्लास में इसका रिएक्शन सुनने जाऊँ। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ना इसकी तालियां जो है ना पिटने का मैं सुनने के लिए जाके बैठूँ, तालियां पीटती रहे और मैं सुनूँ। हाँ, लोगों ने मुझे आकर बताया है, ऑडियंस ने बताया है, तो आप लोग तो बेहतर जानते होंगे ना। मैं आपसे कहूँगी कि जाकर सुनना। पूरे वाइटी के ऊपर वो गंद वो गलाजतें चल रही हैं। मैं तो ये कहूँगी कि हर इंसान अपनी असलियत दिखा रहा है, हर इंसान आपको अपना अंदर दिखा रहा है कि उसके अंदर क्या भरा हुआ था, वो किस नज़र से दूसरे को देख रहा था, वो कितना फेक था, वो कितना सा झूठ बोलता रहा, वो ये सब दिखा रहा है। हर शख्स आपको यही दिखाएगा। ये बंदी भी जो है ये हफ़्ता पहले, बल्कि जब इसके बच्चे की बर्थडे हुई मुस्तफ़ा की, और उसके बाद जिसका स्विमिंग पूल वाला व्लॉग आया जो कि मैंने आज देखा, सीरियसली मुझे टाइम ही नहीं मिला था। अच्छा, उससे रिलेटेड मुझे किसी ने कहा कि इसने बड़ी बड़ी गंदी बातें की कि ये सऊदीया में भी पूल में उतरी थी, यहाँ पर पूल में उतरी है, और बहुत सारे मर्द थे जिसको देख रहे थे। जब मैंने वो वो व्लॉग आज देखा था, तो जब सितारा पूल में उतरी है उस वक्त वहाँ कोई मर्द नहीं था, वो रूम ही बिल्कुल अलग था, कोई मर्द उस पूल एरिया में नहीं था। मैंने सितारा के पूरे व्लॉग में पूल एरिया में किसी मर्द को नहीं देखा। ये बाहर थी जब, तो इसने जो है अपने आप को ढांपा हुआ था, कवर किया हुआ था। और पूल में सिर्फ ये नहीं थी, पूल में सितारा की सिस्टर की जो सिस्टर है, सितारा की जो मुंह बोली बहन है, उनकी बहन भी पूल में उतरी हुई थी, और वहाँ उनके लिए सब कुछ जायज़ है और सितारा के लिए नाजायज़ है। ये बात तो गलत है, व्लॉग में वो भी दिखी हैं और वो भी बिल्कुल ठीक थी, अपने कपड़ों में ढांपी हुई थी। इसी तरह सितारा भी बिल्कुल ठीक थी, अपने कपड़ों में ढांपी हुई थी। और अगर सितारा ने दिखाया है तो वहाँ आपने कब कहाँ किस मर्द को देखा है, और इतनी गलीज़ बातें की जा रही हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और कहूँगी, एक कमेंट था, पता नहीं किसकी वीडियो के नीचे, सितारा की वीडियो के नीचे कमेंट था, और वहाँ जो है उसको सितारा की जो सिस्टर हैं उनकी सिस्टर के हस्बैंड के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। और मुझे बड़ी हैरत हुई, वहाँ सितारा की सिस्टर जो हैं वो कमेंट का जवाब देने आई हैं, लेकिन वहाँ वो पता है क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि जी नहीं, मेरा हस्बैंड बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। ये लिखा हुआ था, ये नहीं कहा गया था कि यू शट अप, ये आप क्या बकवास कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, बल्कि अपने हस्बैंड की गारंटी दी हुई थी। हालांकि लिखने वाली ने जो है वो सितारा को टारगेट करके कहा था कि अब ये ऐसे ऐसे, ठीक है। वहाँ ये नहीं लिखा गया था कि शट अप, वो मेरी फ्रेंड है, मैं उसको अच्छे से जानती हूँ, या वो मेरी बहन है, मैं उसको अच्छे से जानती हूँ, या आप अपने काम से काम रखें, या आपने कब मेरे हस्बैंड को या सितारा को ऐसे देख लिया, या किस बात से आपने ये चीज़ सोच ली। कोई भी नहीं, कोई शटअप नहीं, उसको शटअप कॉल नहीं दी गई, कुछ भी वहाँ ऐसा नहीं बोला गया, बल्कि अपने हस्बैंड की गारंटी दी गई कि नहीं मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है। यहाँ मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ इनको, बिल्कुल टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनके आंसर से मुझे एक चीज़ फील हुई कि यहाँ कोई अपनायत वाली बात नहीं थी, यहाँ सिर्फ ये गारंटी दी जा रही थी कि नहीं कोई कैसी भी हो, मेरा शौहर ऐसा नहीं है ना। खैर जनाब, हर बंदा अपनी सोच यहाँ पर हर जगह पे जाहिर कर रहा है, हर इंसान अपना अंदर दिखा रहा है, और मुझे समझ नहीं आती फिर दूसरों पे उंगलियाँ क्यों उठाई जा रही हैं, है ना। ये बंदी भी बैठ जाती है और आकर मरियम को, मुझे और नौशीन को टारगेट करती है। हमसे जेलस है और कुछ भी नहीं है, और क्या कह सकते हैं ना इसको पैसा मिला, ना फेम मिला, कुछ भी तो मिला नहीं, तो फिर ये क्या करे बेचारी, कुछ तो आकर बोलेगी ना, किसी को तो बोलेगी, किसी को तो टारगेट करेगी। 4 व्यूज़ तो उसको चाहिए ना। सोचें, उसने मरियम पे, मुझ पे, नौशीन पे बात की तो उसे 4 व्यूज़ पड़े बहन, उससे पहले उसे कोई व्यूज़ भी नहीं आते थे। अब सितारा के नाम पे बात करके भी उसे व्यूज़ नहीं आते थे। सोचो फिर वो क्यों सितारा को डिस्कस करेगी, हमें क्यों नहीं करेगी।
और दूसरी चीज़ ये है कि पब्लिक में बैठ के सितारा को टारगेट करती है, अवाम के मुंह में बात देती है, लोगों के मुंह में बात देती है, टॉपिक देती है कि आओ सितारा को इस बात पर ट्रॉल करो। और दूसरों को होती है बैक स्टेज जाते हैं, अपनी सपोर्ट में वीडियोस बनवाते हैं, बैक स्टेज जाते हैं, ये करते हैं, बैक स्टेज जाते हैं, वो करते हैं। खुद क्या कर रही हो? खुद क्या कर रही हो? अपने बारे में बताओ ना, कि तुम यहाँ बैठकर लोगों को गलत चीज़ की तरफ इशारे देती हो, गलत रास्ता दिखाती हो, तोहमतें लगाती हो। खुद क्या करती हो? वो कहते हैं ना, अपने ऊपर तो मगरमच्छ नहीं दिखेगा, दूसरे पे मक्खी भी नज़र आ जाएगी। तो ये वो बंदी है जो खामखा यहाँ वहाँ जो है ना, मैं कहूँगी कि बकवासियात करे। और आज भी जिसने किसी की वॉइस लगाई तो लोग नीचे कमेंट सेक्शन में हंस रहे थे इसके ऊपर और कह रहे थे ओ बीबी, सॉरी ओ पिपी, ये क्या चला दिया, ये क्या लगा दिया। यहाँ तो तुम उल्टा सितारा पे सवाल उठवा रही हो और यहाँ तो तुम उल्टा जो है वो मरियम को क्लियर कर रही हो। उस वॉइस में क्या था? अगली यही कह रही थी कि मरियम के साथ अच्छा नहीं हुआ, मरियम बेचारी जो है उसने बड़ा कुछ खोया और ये सारा कुछ। और सितारा जो है उसके ऊपर ये बंदी फिर सवालिया निशान छोड़कर चली गई। और लोग नीचे कह भी रहे थे कि ये तो कोई सबूत ही नहीं है, पता नहीं किसकी वॉइस चला दी है, पता नहीं कहना क्या चाहती हो। इस किस्म की बातें नीचे चल रही थी। खैर जनाब, मैं आपसे यही कहूँगी कि वो एक जो है वो मेंटली सिक औरत है, वहाँ जाकर क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।